I'm not sure if you've ever been to a store, and usually when you go there, they ask you, और मैं इस बात से सुनिश्चित नहीं हूँ कि आप जब एक दुकान में जाते हैं तो कुछ खरीदने के लिए जब जाते हैं और वो आपसे ये चीज़ पूछते हैं, you're looking to buy something, and they say, this is the last one. If you don't get it, you're going to lose it. और आप वहाँ पर कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन दुकानदार कहता है कि ये अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो ये आखिरी बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा. And you see that very often in many things that we see in life. There's a constant pressure for us to do something in haste. और हम कई बार निरंतर हमारे जीवनों के अंदर ये चीज़ को देखते हैं कि लगातार निरंतर एक हमारे ऊपर दबाव या बोझ होता है, दबाव होता है कि हम तुरंत ही जाकर चीज़ों को तुरंत जल्दीबाजी से कर दें. Haste means in a hurry. We didn't think it through. और जल्दी करना यानी कि जल्दीबाजी करना, हम सोचते भी नहीं है और तुरंत वो चीज़ों को कर देते हैं. We just do it because the first thought came to us, we should do it, we should do it. और हम इसलिए जल्दीबाजी करते हैं क्योंकि हमारे मन में पहला विचार आया है और हमको वो सही लग गया और हम जाकर उसको कर लेते हैं. It was like that in the Garden of Eden as well. और बिल्कुल ऐसा ही अदन की वाटिका में भी था. They said, okay, eat this fruit. Did they think about the consequences, what God said? No. और वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि हवा को जब अदन की वाटिका में कहा गया कि इस फल को खाओ तो तुरंत उसने लेकर खा लिया. उसने क्या इस बारे में सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा, उनको क्या भुगतना पड़ेगा, परमेश्वर ने उसको खाने से मना किया है. All of that went out the door. They just said, okay, I see it, I want to get it. और वो सब उनके दिमाग से निकल गया. केवल उनके मन में यही था कि मैंने इस फल को देखा है, बस मुझे इसको खाना है. And the world is like that. The devil is like that. He wants to seek to steal, kill and destroy. और ये संसार भी ऐसा है और शैतान भी ऐसा है. शैतान हमेशा लोगों को ढूंढता है, उनको मारने के लिए, उनको नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए. यही शैतान करता है. He wants everybody to do things in haste, not think about the consequences. और शैतान चाहता है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कर दे और हम परिणाम का विचार भी ना करें. What's going to happen? और उसके बाद जो परिणाम भुगतना पड़ेगा उसके बारे में हम सोचे ही नहीं. And as I was thinking about that, और जैसे ही मैं इस विषय में सोच रहा था, I was reminded of this, this alarm clock. Every time it goes out, you're like startled and you're like, okay. और ये बिल्कुल इसी तरह है. ये जैसे ये अलार्म की घड़ी है आपके सामने रखी है, ये जब भी ऐसे बजने लगती है तो हम जैसे मानो तुरंत ही हम ऐसे जग उठते हैं. And for a lot of people, they do everything in haste. It's all like this alarm clock that comes in. और बहुत सारे लोग ऐसे ही चीज़ों को बहुत ही जल्दीबाजी में करते हैं. ये बिल्कुल इस अलार्म की घड़ी के जैसा है कि जैसे ही वो बजने लगती है तुरंत वो वैसा चीज़ों को जाके करते हैं. Rings and then they're like, okay, I need to do this. और फिर वो सोचते हैं हाँ ये मुझे बहुत जल्दीबाजी में जल्दी से जाकर करना है. But it says of Jesus, and you can turn with me to Isaiah 28. और यह यीशु के विषय में लिखा है. आप मेरे साथ निकालिए यशाया की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, verse 16. उसका 16वां वचन. Isaiah 28 verse 16. And if you यशाया 28 उसका 16वां वचन. have a Bible, please open it up. अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया आप इस वचन को निकालिए. Therefore thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone, for the foundation firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा. Or not be in a hurry. और वो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करेगा और या उतावली नहीं करेगा जैसे यहाँ लिखा है. Or not do something in haste. और कोई व्यक्ति ऐसे चीज़ों को बहुत उतावली में या जल्दीबाजी में ना करेगा. So Jesus never did anything in haste or hurry or because और यीशु ने कभी कोई चीज़ जल्दीबाजी में या उतावली होकर चीज़ों को नहीं किया. of the pressure. क्योंकि यीशु के सामने दबाव मौजूद था या ऐसे उसके ऊपर उलझन थी नहीं. To do something. But as we look through scripture, we see of others. लेकिन हम जैसे ही वचनों में देखते हैं, हम ऐसे दूसरे लोगों के बारे में देखते हैं.
that did do things in haste. जिन्होंने बहुत जल्दीबाजी की थी। If you turn with me to 1 Samuel आप मेरे साथ मुड़िए, पहला शमूएल की पुस्तक में हम जाएंगे, chapter 10. उसका 10वां अध्याय। 1 Samuel chapter 10, God has anointed Saul और पहला शमूएल 10वां अध्याय, वहाँ पर हम देख सकते हैं शाऊल जो राजा है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था as king. और इस्राएल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। And soon as Samuel anoints Saul as king, there's one instruction he gives them. और जैसे ही शमूएल शाऊल का अभिषेक करता है, वहाँ पर वो उसको एक मार्गदर्शन देता है। And so read with me 1 Samuel chapter 10 verse 1. और मेरे साथ आप पढ़िए पहला शमूएल 10वां अध्याय का पहला वचन। Then Samuel took the flask of oil, poured it on his head, that is Saul's head, kissed him, and said, "Has not the Lord anointed you a ruler over his inheritance?" और पहला वचन, तब ये शमूएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? And then it goes on, he tells him what's going to happen next. और फिर आगे वो यह कहता है जैसे आगे जाकर क्या होने वाला है। And then it says in verse 6, और वहाँ पर 6वें वचन में वो ऐसा कहता है, Then the Spirit of the Lord will come upon you mightily, and you shall prophesy with them and be changed into another man. और 6ठे वचन में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। What a wonderful promise. कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर ने दिया यहाँ पर। God is sending him out and says, the Holy Spirit will come upon you, you'll prophesy. और वहाँ पर परमेश्वर कहता है शमूएल नबी के द्वारा शाऊल से कि पवित्र आत्मा इस पर बहुत ही सामर्थ्य रूप से आएगा और वो नबूवत करेगा, भविष्यवाणी करेगा। And you will be transformed into another man. और फिर परमेश्वर उसको एक अलग ही मनुष्य बनने के लिए परिवर्तित कर देगा। In verse 7, it shall come when these signs come to you, do for yourself what the occasion requires, for God is with you. और 7वें वचन में, और जब ये चिन्ह तुझ में देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। Verse 8, उसका 8वां वचन, And you shall go down before me to Gilgal, and behold, I will come down to offer burnt offerings and sacrifice peace offerings. और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास मैं आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। And now this is the command. और फिर यहाँ पर उसको आज्ञा दी गई है। What was the one instruction? और क्या वहाँ पर उसको एक मार्गदर्शन शमूएल ने दिया? Samuel gave to Saul. और जो शमूएल ने शाऊल से कहा, You shall wait 7 days until I come and show you what you should do. और वहाँ शमूएल ने उसे कहा, तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। Don't be in a rush. और वहाँ पर शमूएल ने उसे कहा कि जल्दीबाजी न करना। Saul, I have some instructions I have for you. क्योंकि शाऊल, तू जल्दीबाजी न करना, तेरे लिए कुछ मार्गदर्शन मुझे देने हैं। Don't go and do something before I come and give you those instructions. और तू मुझसे आज्ञा पाए बिना या मुझसे मार्गदर्शन पाए बिना कुछ भी चीजों को न करना पहले ही। And you see, if you turn with me to chapter 13, और आप अगर मेरे साथ मुड़ेंगे 13वें अध्याय में, तो वहां पर हम देख सकते हैं 1 Samuel chapter 13 verse 8. और पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 8वां वचन। Now he waited 7 days. So Saul is waiting 7 days according to what Samuel has said. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि तब शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक वह बाट जोता रहा। मतलब शाऊल वहां पर 7 दिन तक इंतजार करते रहा According to the appointed time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. लेकिन परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। And the people were scattering from him.
Now he's in a panic. The और ऐसा हुआ कि लोग इधर उधर होने लगे और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, अब परेशान हो गया। alarm clock is running. और क्योंकि उसके अंदर का जो अलार्म का जो घड़ी है, अलार्म की घड़ी बज रही है शाऊल के अंदर। And he's like, I don't know what to do. और वो पूरी तरह से विचलित है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, All the people are running क्योंकि सारे लोग इधर उधर बिखर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, away from me. मुझसे दूर हो रहे हैं लोग। Samuel said he was coming in 7 days. He hasn't come. और शमूएल ने तो मुझसे कहा कि वो 7 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब तक वो नहीं आया। Now what do I do? अब मैं क्या करूं? And many of us are in similar situations. Some circumstance or situation comes, and immediately there's a panic. और हम में से भी हर एक लोग, कई लोग ऐसे ही करते हैं, कई परिस्थितियां हमारे सामने आती है जहाँ पर हमें समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही हमारे अंदर ये अलार्म की घड़ी बजती है और हम नहीं जानते हैं क्या करना है। What should I do? क्या करूं, ऐसे हम सोचते हैं। So Saul said, verse 9, bring this burnt offering and peace offering, and he offered the burnt offering. और 9वें वचन में शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। And verse 10, और 10वें वचन में what happens? क्या होता है हम देखते हैं। As soon as he finished offering the burnt offering, behold, Samuel came. और वहाँ पर हम देख पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने होम बलि चढ़ा दी, उतने में उसी के बाद तुरंत शमूएल वहाँ पर आ पहुँचता है। And Saul went out to meet him and greet him. और शाऊल जाता है उससे नमस्कार करने के लिए। If he'd only waited for a few more minutes, और अगर शाऊल कुछ और मिनटों तक वहाँ पर इंतजार करता, Samuel would have come. तो शमूएल आ जाता। But Saul was in a rush. He saw the people leaving him. और लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। शाऊल तो बहुत ही जल्दीबाजी करना चाहता था। वो लोगों को देख रहा था कि लोग इधर उधर हो रहे, लोग जा रहे हैं, And he was in a panic. और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। And soon as he was in a panic, और जैसे ही वो परेशानी में पड़ गया, he said, okay, I'm going to be in haste. I'm going to do it. और फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं जल्दीबाजी करके मैं इस चीज़ को करूँगा। And right after he does it, Samuel comes. और जैसे ही उसकी होम बलि चढ़ाकर पूरी हो गई, जैसे ही उसने ये किया, तुरंत ही शमूएल आ पहुंचा। Verse 11, but Samuel said, what have you done? And Saul said, because I saw that the people were scattering from me, and you did not come within the appointed days. You told me you were coming in 7 days. और वहाँ पर शमूएल ने पूछा कि तूने ये क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग इधर उधर मेरे पास से इधर उधर चले हैं, तो तू ठहराए हुए दिनों में भीतर नहीं आया। तो वहाँ पर शाऊल जो है वो शमूएल के ऊपर कह रहा है कि वो सही समय पर नहीं आया है, Didn't come on time. और वो उस पर दोष लगाता है और कहता है कि तू समय पर नहीं आया। And the Philistines were assembling. Verse 12, therefore और वहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, और फिलिस्ती जो है वो मिकपाश में इकट्ठे हुए। I said, the Philistines will come down against me, and I would have not asked the favor of the Lord, so I forced myself and offered the burnt offering. और 12वें वचन में शाऊल कहता है, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में तुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। See, I didn't want to do it, but you forced me to do it. और वहाँ पर वो कह रहा है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे ज़बरदस्ती की या मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। And that's why I had to do it. इसी कारण मुझे ये करना पड़ा। Verse 13, Samuel said to Saul, और 13वें वचन में शमूएल शाऊल से कहता है, you acted foolishly. उसे कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है। So instead of taking the blame and saying, you know what, I made a mistake, I did it in haste, I should have waited longer. और वहाँ पर शाऊल को ये करना चाहिए था कि अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहना चाहिए था कि मैंने जल्दीबाजी की, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हो गई, And I'm sorry for what I did. और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मुझे माफ़ करो कि जो कुछ मैंने किया। What does he do? लेकिन उसके बजाय उसने क्या किया? He puts the blame on Samuel. लेकिन वो शाऊल जो है शमूएल के ऊपर दोष लगाने लगा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा It was your fault. कि ये तेरी गलती है।
If you had come on time, I would have not had to do this. और वो उससे कहने लगा कि अगर तू समय ठहराए हुए समय पर आ पहुंचता तो मैं ये न करता। You've acted foolishly. You've और पर वहाँ पर शमूएल उसे कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है 13वें वचन में। acted foolishly. You've not kept the command of the Lord, और आगे वो कहता है तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को ना माना, your God, which He had commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Verse 14. But now, और वह कहता है नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता, परंतु अब 14वां वचन में वो ये कहता है your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for Himself a man after His own heart, and the Lord has appointed him as ruler over His people. और परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। Because you have not kept what और वो कहता है कि तूने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। The Lord has commanded you. This was the very first instruction. और ये सबसे पहला मार्गदर्शन जो है उसे दिया गया था शमूएल के द्वारा, that Saul was given. जो शाऊल को दिया गया था। Did he obey it? क्या उसने इसकी आज्ञा को माना? No. नहीं। And this led to the other acts of disobedience. और फिर इस चीज ने उसको और अधिक आगे आज्ञा न मानना इसी चीज में वो आगे बढ़ता गया। When God told him to destroy the Amalekites, he didn't do it. और जब परमेश्वर ने उसे अमालेकियों को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसने यह नहीं किया। All of the things, but it started off where did it all start? Where did it all begin? लेकिन ये सारी चीजें इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? शुरू ही कहाँ से हुआ है? When God told him something through Samuel, और जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को ये चीज कही थी, instead of waiting patiently, और वहां पर उससे बहुत ही धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए था, he acted in haste. लेकिन उसने जल्दीबाजी करके उसने वहां पर कार्य को किया। And for us too, we have the same temptation. और हमारे लिए भी ये बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे सामने भी बिल्कुल ऐसा ही समान जो है प्रलोभन आता है। In the days in our lives as well, temptation to act in haste. और ऐसा एक प्रलोभन हमारे सामने हमारे जीवनों में आता है कि जल्दीबाजी करके कोई भी चीजों को कर देना। We hear something and then we have to do it right away. और जैसे ही हमने चीजों को सुना और तुरंत हम उन चीजों को करना चाहते हैं। We don't wait to see what the Lord will have to say or for a peace in our heart or. और हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में उसके लिए क्या अगुवाई करता है, या हमारे हृदय में उसके लिए शांति है भी या नहीं। Seeking His will in a matter. और हम किसी विषय में उसकी इच्छा को भी नहीं खोजते हैं। We do it in haste. हम बहुत जल्दीबाजी कर बैठते हैं। Many young people as well. और बहुत सारे जवान लोग भी ऐसा ही करते हैं। In the area of marriage and things like that, they are like haste. और जैसे जो विवाह करने का क्षेत्र है, या वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करके निर्णय ले लेते हैं। I think it says of Samson. मेरे ख्याल से ये शिमशोन के विषय में लिखा है। He says, I want that woman, I want to marry her. और वो कहता है कि उस स्त्री मुझे चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, विवाह करना है। Did you seek the Lord? No. क्या शिमशोन ने वहां पर परमेश्वर को इसके लिए खोजा? I just want to get married to her. नहीं, उसने नहीं खोजा, उसने बस ये कहा कि नहीं, मुझे उससे विवाह करना है। But you see, Isaac, he waited for God's will. और लेकिन देखो इसहाक को, वो परमेश्वर की मर्जी के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए इंतजार करता रहा। God, what is God's will in marriage? और वो ये चीज को देखता रहा कि परमेश्वर की मेरे विवाह के विषय में क्या इच्छा है। And God led him to Rebekah. और फिर इसी तरह परमेश्वर ने उसे रिबेका के और उसको परमेश्वर ने भेजा। It's always this danger of doing something in haste. और इसलिए हमारे सामने ये हमेशा खतरा मौजूद होता है कि हम चीजों को बहुत ही जल्दीबाजी में करें। If you turn with me to 1 Samuel 14 again, और आप मेरे साथ फिर से मुड़िए पहला शमूएल उसके 14वें अध्याय में। You see this. Verse 37. वहाँ पर उसके 37 के पद में हम मुड़ेंगे। 1 Samuel 14:37. पहला शमूएल 14 अध्याय का 37 वर्ष।
Samuel inquired of the Lord, और वहाँ पर शाऊल ने परमेश्वर से पूछवाया "Shall I go down after the Philistines? कि क्या मैं फलिस्तियों का पीछा करूं? Will you give them into the hand of Israel?" और माफ कीजिए, शाऊल ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू इस्राएल के हाथ में उन्हें कर देगा? But he did not answer him on that day. लेकिन उस दिन परमेश्वर ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। God did not answer Saul. और शाऊल को परमेश्वर ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया वहां पर। And so what would you do, or what should we do? और हम ऐसे समय में क्या करना चाहिए, और आप लोग ऐसे समय में क्या करते हो? Okay, Lord, you haven't answered me. Let me wait. और प्रभु, ठीक है, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया है, तो मैं इस विषय के लिए इंतजार करूंगा। Let me not go and do something in haste. और प्रभु, मैं जाकर जल्दीबाजी में कुछ भी निर्णय नहीं लूंगा। But Saul did not do that. लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। If he didn't hear from God, okay, let's move on. और उसने परमेश्वर से नहीं सुना, तो उसने सोचा ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Let's carry out what we want to do. और चलो आगे वही करते हैं जो हमको सही जान पड़ता है। That's a great danger we all have. और ये बहुत ही बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने हमेशा रहता है। But it's not only in the Old Testament we see that in another example as well. और ये केवल हम पुराने वाचा में नहीं देखते हैं, लिए हम नए नियम में भी देखते हैं कुछ उदाहरणों को। Turn with me to Luke chapter 22. आप मेरे साथ मुड़िए लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में। This is when they are coming to capture Jesus. और वहाँ पर ये वो घटना थी जहाँ पर यीशु को पकड़वाने के लिए आए थे लोग। And you might remember who's leading them. और आपको याद होगा कि कौन उनको उनकी अगुवाई करके उनको आगे बढ़ा रहा था। Judas Iscariot is leading them और यहूदा इस्करियोती उनको आगे ले आ रहा था यीशु को पकड़वाने के लिए। in Luke 22. और लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय Verse 47. उसका 47th वर्ष। While he was still speaking, behold, Luke 22:47. One called Judas, one of the 12, was preceding them, and he approached Jesus to kiss him. और उसका 47वां वर्ष वहाँ पर वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसको चूम ले। Verse 48. और उसका 48वां वचन। But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? और यीशु ने उससे कहा कि हे यहूदा, क्या तू चूम कर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? Verse 49. और उसका 49वां वचन। When those who were around him saw what was going to happen, they said, Lord, shall we strike with the sword? और उसके 49 वर्ष में उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? So what did they do? They asked a question. Lord, shall we strike with the sword? और वहां पर क्या किया उन लोगों ने यीशु से ये सवाल पूछा कि प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? That was their question. और ये उनका सवाल था। Before Jesus could give them a reply, guess और यीशु उनको जवाब देने से पहले ही what happens? यहाँ पर देखते हैं हम क्या हुआ। 50 वचन में verse 50. And one of them struck the slave with the high priest and cut off his ear. और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। They were asking, Lord, what should we do? Should we have some swords here? What should we do? और वो लोग परमेश्वर से पूछ रहे थे, प्रभु, हमारे पास कुछ तलवार मौजूद है, हम क्या करना चाहिए? वो लोग ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। And before God could give him an answer, और परमेश्वर उनको जवाब देने से पहले, before Jesus could give them an answer, यीशु पहले उनको उत्तर देने से पहले ही already someone's sword flung over there, cut the person's ear off. और पहले ही कोई जन आगे आया और उसने आकर उस महायाजक के दास का कान काट दिया। In haste. और बहुत ही जल्दीबाजी में ये चीज की गई। In haste. ये बहुत उतावली में आकर जल्दीबाजी में कर दिया गया। Very often for us it might not be a physical sword. What kind of sword do we use?
और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी शारीरिक कोई तलवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कौन सी तलवार का हम इस्तेमाल करते हैं? We say something. How does, something happens and then we say something, cut off the ear. और हम कुछ चीज़ें हो जाती है तो तुरंत ही जल्दीबाजी में वहाँ हम मुंह खोलकर बोलने लग जाते हैं, मानो जैसे हम तलवार चलाकर जैसे उस कान को काटा गया था वैसे हम करते हैं. And then we don't wait. Lord, what would you have me say? Let me और हम वहाँ पर इंतज़ार नहीं करते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, yield my tongue और मैं अपनी ज़बान को यहाँ पर आपके हाथ में समर्पण कर दूँ, to the Holy Spirit. प्रभु की पवित्र आत्मा के हाथ में. Let me not say something in haste and then regret for it. और प्रभु मैं ऐसे जल्दीबाजी में आकर कुछ भी मुंह से बकवास मैं बक ना दूँ या बोल ना दूँ और फिर बाद में मैं इसके ऊपर पछतावा ना करूँ. And do you know who was the one who cut the ear off? और कौन था आप जानते हैं जिसने इस कान को काटा था इस व्यक्ति के? It was Peter. और वो पतरस था. It doesn't say it in the first three Gospels, but in Gospel of John, which was written in 85. और सारे सुसमाचारों में 3 सुसमाचारों में हम नहीं देखते वो पतरस था, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पतरस था वो. Around 85 AD, they say. और लगभग 85 के ईसा के बाद, यीशु के जन्म के बाद उस समय ये चीज़ पता चली. After Paul was martyred, और जब पौलुस को शहीद किया गया, मार डाला गया, उसके बाद पता चला. the Holy Spirit said, okay, well, Peter was alive. I don't want to write this down. और पवित्र आत्मा ने कहा जब तक पतरस जिंदा था मैं नहीं चाहता कि ये लिखा जाए, लेकिन But after he's died, लेकिन जब पतरस की मृत्यु हुई, now the Holy Spirit says, okay, for generations to come, they will need to know. और इसलिए पवित्र आत्मा ने वहाँ पर कहा कि अब जो और आगे आने वाले जो वंशज है या लोग हैं उनको ये जानना ज़रूरी है What Peter did in haste. कि पतरस ने जल्दीबाजी में आकर वहाँ पर क्या कार्य किया. To see what God can do with a man who's living in haste. और वो दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है उस व्यक्ति के लिए भी जिसने जल्दीबाजी में आकर ऐसी चीज़ को किया. And how he can change this very man. और कैसे उसी व्यक्ति को परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से परिवर्तित कर सकता है. Another thing that comes with haste और एक और चीज़ है जो बहुत ही जल्दीबाजी से हमारे अंदर आती है. There's 2 things I see, suspicion and speculations. और ये 2 चीज़ें हैं जो है, पहली है कि अनुमान लगाना और दूसरी है कि शक करना या संदेह करना. Suspicion and speculation are things that we don't know what it is. और संदेह करना और अनुमान लगाना यानी कि हमें वो चीज़ पता नहीं होती है कि वो चीज़ क्या है, वास्तविकता क्या है उसकी. But before we know all the facts and what actually happened, और हम इस चीज़ को जाने बगैर ही कि उसकी वास्तविकता क्या है, चीज़ें सच में सच्चाई क्या थी, क्या घटना हुई थी, we're suspicious. हम पहले ही संदेह करने लगते हैं, शक करने लगते हैं. They must have done that because of this. और हम ऐसे अनुमान लगाकर कहते हैं हाँ उन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा. This must have happened because of that. और ये ज़रूर इस चीज़ के कारण हुआ होगा, ऐसे हम सोचते हैं. Did it happen because we don't know. We just make a suspicion or we speculate on. और क्या सचमुच वैसा हुआ होता है ये हमें नहीं पता है, ये केवल हम एक अनुमान लगाते हैं और एक संदेह करते हैं अपने मन में. Things like that. And if you turn with me to 1 Samuel again. और आप मेरे साथ फिर से मुड़ेंगे पहले शमूएल के पुस्तक में. Saul was doing fairly well when God called him initially. और जब शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया था तब वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर के लिए चल रहा था. But after that it spiraled deeper and deeper into sin. और लेकिन जैसे ही वो पाप के और गहराई में जाता गया. And one of the other things which comes with haste. और एक और चीज़ है जो जल्दीबाजी के कारण आती है. Is suspicion. और वो है संदेह करना, शक करना. And so if you turn with me to 1 Samuel 18. इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए पहला शमूएल 18वां अध्याय.
verse 8. उसका 8वां वचन, Then Saul became very angry and said this. और वहां पर लिखा है तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसे बुरी लगी, For this saying displeased him. And he said, they have ascribed David 10,000, but to me they ascribed thousands. और शाऊल को ये बात बुरी लगी कि वह कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों केवल कहा। What more can he have but the kingdom? इसलिए अब राज्य को छोड़कर उसको अब क्या मिलना बाकी है। Verse 9. और उसका 9वां वचन, But then Saul looked at David with suspicion from that day on. और 9वें वचन में लिखा है तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, या अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि उस दिन से उसने उसे संदेह की नजर से, शक की नजर से देखने लगा। He heard that the women were shouting and screaming, और उसने सुना कि ये स्त्रियां चिल्ला रही है, जोर जोर से कह रही है, David has killed the 10,000. और शाऊल ने 10,000 को मारा, Saul, you only thousands. माफ कीजिए, दाऊद ने 10,000 को मारा, लेकिन शाऊल ने केवल 1,000 लोगों को मारा। And that small thought that came in his heart, और ये छोटा सा विचार जो है उसके मन हृदय में आया। and for me, I picture thoughts that come to our mind like birds. और मैं ऐसे एक चित्र मानता हूँ कि जब विचार हमारे मन में या हृदय में आते हैं, They come, they fly over, and they. और वो विचार आते हैं और हमारे मन में ऐसे उड़ते हैं, It's up to us what we do. और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। Whether we let them stay there, क्या हम उनको वहीं पर रहने देते हैं build a nest, ताकि वो हमारे ऊपर घोंसला बनाना शुरू करे, or do we shoo them away? या फिर हम उनको उड़ाकर भगा देते हैं। And I say, Lord, whenever there's a thought that comes, a suspicious thought, और प्रभु से मैं कहता हूँ कि प्रभु, जब कभी ऐसा संदेह करने का, शक करने का विचार मेरे मन के अंदर आता है, or speculation या फिर कोई अनुमान लगाना इस किस चीज का, that comes like a bird and says, oh, you know what? और जैसे एक पक्षी के समान वो आता है, ये चिड़िया के समान, This is probably the reason why this happened. और मैं ऐसी अनुमान लगाता हूँ, सोचता हूँ कि हाँ, ये शायद यही कारण होगा कि ये ऐसा हुआ होगा, And that person did this, and this person did that. और ये व्यक्ति ने ऐसा किया और फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया। David killed 10,000, you only killed thousands. और उसने तो 1,000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। And the bird starts talking. और फिर वो जो चिड़िया है या पक्षी है, वो आकर हमसे लगातार बातचीत करता है, हमारे अंदर विचार डालता है। In your mind, what should हमारे मन के अंदर you do? हम क्या करते हैं उस समय? Let it go and build a nest, क्या हम वहां पर उसको आकर घोंसला बनाने की अनुमति देते हैं, lay eggs there? और वहां पर वो अपने अंडे को भी डाले आकर, ऐसी हम अनुमति देते हैं? No, I say no, shoo, get away. और नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहते हैं जाओ यहाँ से, निकलो मेरे मन में से, हम उसको भगाते हैं। But Saul did not do that. लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। He entertained that bird of suspicion. और उसने उस जो शक करने का, संदेह करने का, जो वह पक्षी आकर या चिड़िया आकर उसके अंदर बोल रही थी, उसका मनोरंजन किया, उसे लगातार मनोरंजित करते ही रहा। And said, okay, you know what? David must be having something against me. और फिर उसने एक अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से दाऊद के मन में कुछ ना कुछ मेरे लिए होगा ही। Did David have anything against Saul? क्या दाऊद के मन में सच में कुछ शाऊल के लिए था? When others asked him to go and kill him, he said, no, I won't touch the Lord's anointed. लेकिन जब दूसरे लोगों ने जाकर दाऊद से कहा कि तू जाकर शाऊल को मार डाल, लेकिन दाऊद वहां पर कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं मार सकता। That was the reality और ये वास्तविकता थी of the matter. The और वो विषय की सच्चाई ये थी, reality of the matter was David had a zero desire. और वहां पर वास्तविकता या सच्चाई उस विषय की यह थी कि दाऊद के अंदर शून्य एक लालसा थी शाऊल को कुछ करने की, कुछ भी नहीं था उसके मन में। To attack Saul.
कि वो शाऊल को जाकर आक्रमण करे उस पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। But what was Saul's perspective because he was entertaining these suspicions? और ये सारे जो अनुमान लगाना या संदेह करना, इस सारी चीज़ों को वो मनोरंजित कर रहा था अपने मन के अंदर। इसके कारण उसका उसका क्या विचार था दाऊद के विषय में? He said, David's against me. He's trying to take the throne. और वो क्या कह रहा था कि दाऊद जो है वो मेरे साथ बदला लेना चाहता है, मुझे कुछ करना चाहता है। Turn with me to chapter 22. और आप मेरे साथ मुड़िए 22वें अध्याय में, पहला शमूएल 1 Samuel 22. पहला शमूएल 22वां अध्याय। See, when this small acts of suspicion, we entertain it. और जब वहाँ हमारे अंदर एक छोटा सा जो कण के समान मानो हमारे अंदर ऐसा एक संदेह आता है या अनुमान लगाना ऐसा एक विचार आता है, तब हम जब उसको मनोरंजित करते रहते हैं, It just gets bigger and bigger. फिर वो और अधिक अधिक हमारे अंदर बढ़ता जाता है। And he says in verse 8, और वो 8वें वचन में इस प्रकार से कहता है, so 1 Samuel 22 verse 8, और पहला शमूएल 22 उसका 8, For all of you have conspired against me, so that no one who discloses to me when my son makes a covenant, that's Jonathan makes a covenant with David. और वहाँ पर वो तुम सब, शाऊल कहता है, तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है, और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, यानी कि योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। And there is none of you who is sorry for me. और तुम में से कोई भी लोग मेरे लिए दुखी नहीं हो, मेरे लिए शोकित नहीं हो। None of you guys are sorry for me. और तुम में से कोई भी व्यक्ति मेरे लिए दुखी नहीं है। David's doing all these things and none of you are telling me what's going on. और दाऊद ये सारी चीजें कर रहा है और आप में से कोई भी जन मुझे आकर ये चीजों को नहीं कर रहा है, बता रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। That stirred up my servant against me to lie in ambush as it is in this day. और कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। Then Doeg Edomite तब एदोमी दोएग ने said, I saw जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, David going to Ahimelech, तब उसने उत्तर देकर कहा कि मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा। and he inquired of the Lord for him, gave him the provisions, and gave him the sword of Goliath. और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। The Philistine. So he paints a little bit of a picture. This is what I saw. I saw him go. He went to the priest. The priest gave him the sword and inquired of the Lord for him. और फिर उसने वहाँ पर वो व्यक्ति ने केवल उसको एक चीज़ बताया कि मैंने देखा कि वो वहाँ पर परमेश्वर से जाकर परमेश्वर से पूछता है और फिर वहाँ पर याजक जो है वो उसको उस गोलियत की तलवार को देता है और उसको खाने के लिए देता है। मैंने जो देखा वही आपको मैंने बता दिया। He kind of leaves it open-ended. Okay, Saul, you can make out from that what you think the story happened after. और उसने के मानो एक शाऊल के सामने एक चीज को रख दिया है और तू खुद ही अनुमान लगा ले, तुझे क्या लगता है इस ये चीज को सोचने के द्वारा जो उसने देखा था। After that, David must have gone and conspiring against me. और उसने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद दाऊद ने जाकर मेरे लिए एक षड्यंत्र रचा होगा कि मेरे खिलाफ वो बलवा करे। With the priest. और वो जो याजक था, याजक को लेकर वो ऐसा सब काम करे, ऐसे उसने अनुमान लगाया, संदेह किया। Was that true? क्या ये सच था? No, it was completely false. नहीं, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं था, ये झूठ था। But that's what he thinks. लेकिन यही शाऊल ने सोचा। And so it says, he goes and then he meets Ahimelech. और फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि आगे वो जाता है और अहीमेलेक से जाकर वो मुलाकात करता है। And then he says, you're doing this against me. And then this is what और वो अहीमेलेक से कहता है कि तू ये चीज मेरे विरोध में कर रहा है। शाऊल कहता है, Ahimelech says, और अहीमेलेक उसको उत्तर देता है verse 14, उसके 14वें वचन में। Then Ahimelech says, and who is faithful among your servants as David, who's your son-in-law?
और अहीमलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? Your son-in-law. Why would I think that he's conspiring against? वो तो तेरा दामाद है, मैं क्यों ऐसे सोचूंगा कि वो तेरे विरुद्ध में कोई षड्यंत्र कर रहा है? You? He's the one who goes and does your battles on your behalf. और वो कहता है, क्या वह पुरुष नहीं जो जाकर तेरे विरुद्ध में माफ कीजिए, तेरे लिए जाकर लड़ाइयों को लड़ता है, युद्धों को लड़ता है? How would I know that he's doing all these things that you say he is? और मैं कैसे इस चीज को मानूं कि वो तेरे विरुद्ध में ये सारी चीजें कर रहा है? Did I just begin to inquire for God for him today? क्या मैंने ही आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया था है? Far be it from me. वह मुझसे दूर रहे। Do not let the king impute or accuse me. और वहां पर वो कहता है, राजा न तो उस अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए Of anything to this servant, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, or anything of the household of my father. क्योंकि मेरे किसी घराने पर भी नहीं। For your servant knows nothing at all of this whole matter. और क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों या इन सारे विषयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। Verse 16. और 16वां वचन, But the king said, You shall surely die, Ahimelech, you and your father's household. और शाऊल वहां पर कहता है कि अहीमलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। And he goes ahead and kills everyone except one of his sons. और शाऊल जाकर सचमुच में जाकर वो ये सारे लोगों को, उसके पूरे घराने को मार डालता है, अहीमलेक और उसके पूरे घराने को, केवल एक बेटे को छोड़कर। Why? क्यों? Was it based on facts? क्या वो ये जो अनुमान लगा रहा था, क्या वो सच्चाई थी या किसी चीज की भी वास्तविकता उसमें थी? Was it based on the truth? क्या वो सच्चाई के ऊपर वो था वो विषय? No, it was because of the suspicion that he had. नहीं, ये केवल उसका जो संदेह था या अनुमान लगा रहा था, वो केवल उसके आधार पर था That David was against him. कि दाऊद उसके विरोध में है That he was conspiring against him with और दाऊद उसके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है Ahimelech. और अहीमलेक को लेकर। And you can see how the enemy loves to paint pictures. आप देख रहे हैं कैसे जो शत्रु है वो हमारे अंदर, वो उसको बहुत पसंद है हमारे अंदर चित्रों का निर्माण करने के लिए या उनको रंग देने के लिए, That are not true. जो सच्चाई है ही नहीं। And if we give it a place, और अगर हम उसको जगह देते हैं, it will build a nest in our house, in our minds and our hearts as well. और फिर वो क्या करेगा, अगर हम जगह देते तो हमारे मनों के अंदर और हमारे हृदय के अंदर आकर अपना घोंसला बनाएगा। Must be very careful and vigilant. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा चौकस रहना है और बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। To not let those birds of the air, those thoughts come in. और जो हवा में उड़ने वाले पक्षी है या चिड़िया है, ये आकर एक विचारों के समान हमारे अंदर आते हैं, इनको हमें इन विचारों को आने नहीं देना है And settle in. और उनको अंदर रहने नहीं देना है। You might remember when Paul was preaching, और आपको याद होगा जब पौलुस प्रचार कर रहा था, one of the things that they accused Paul of और कौन सी एक चीज है जिसके विषय में पौलुस के ऊपर दोष लगाया गया, was when he went to the temple, जब वो मंदिर में गया, that he brought in Greeks. You're not supposed to bring Greeks inside the temple. और उसके ऊपर ये दोष लगाया गया कि यूनानी लोगों को मंदिर के अंदर तुम्हें नहीं लाना है। The temple of in Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर वहां पर यूनानी लोगों को मंदिर में नहीं लेकर आना, इस बात का दोष लगाया गया था शाऊल पर। But that's what they accused him of, and they said that so that they could get all the people against Paul. और वो लोग ये दोष पौलुस के ऊपर इसलिए लगा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को उभारा जाए उसके विरोध में षड्यंत्र रचने के लिए, उसके विरोध में खड़े करने के लिए। But if you turn with me to Acts 21, लेकिन आप मेरे साथ मुड़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसके अंदर और उसमें 21वां अध्याय, with me to Acts 21. प्रेरितों के 21वें अध्याय में How did they come to know, or why did they make that accusation? फिर वो लोग को ये चीज़ का कैसे पता चला और कैसे उन्होंने ये दोष को लगाया पौलुस के ऊपर। It says here
Acts 21:27, when और प्रेरितों के काम 21वां अध्याय का 27वां वचन। the 7 days were over, the Jews from Asia, upon seeing him in the temple, began to stir up all the crowd. और जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया And laid hands on him, crying out, "Men of Israel, come to our aid. This is the man who preaches to all the men everywhere against our people and the law and this place. And besides, he has even brought Greeks into the temple." और 28वें वचन में वो लोग कहते हैं कि इसराइलियों सहायता करो कि यह वही मनुष्य है जो लोगों ने और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। And has defiled this holy place. और वहाँ पर वो लोग ये भी कहते हैं कि उसने ये पवित्र स्थान को अपवित्र भी कर दिया है। Okay, how did you guys all come to this conclusion? और फिर ये बताइए लोगों की ये एक इस अंत तक आप कैसे आ पहुंचे, इस विषय के अनुमान को आपने कैसे लगाया? Verse 29. उसका 29वां वचन। For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, in the city with him, and what? And they supposed that Paul had brought him into the. और उन्होंने तो इससे पहले थ्रीफोमिस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और यह जैसे अंग्रेजी में लिखा है कि यह अनुमान लगाया कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया। Temple. They didn't know that as a fact. और उन लोगों को वास्तविकता नहीं पता थी। They just made an assumption. उन्होंने केवल इसका अनुमान लगाया, A speculation. एक ऐसे ही अनुमान लगाना, A suspicion. एक संदेह करना। It's a very great danger. ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है हमारे लिए।